मेरे को पाकिस्तान से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो खा रहा है नहीं खा रहा है, वो लेट रहा है सो रहा है बैठ रहा है हग रहा है मूत रहा है, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता। अंग्रेजों ने पहले शासन किया, किसको दबाया? गरीबों को, जो मजबूर लोग थे। फिर मुगलों ने शासन किया, किसको दबाया? गरीबों को। मुगलों ने गरीबों को नहीं दबाया, मुगलों ने गरीबों को नहीं दबाया। मेरी बात, मुगलों ने अत्याचार किया जो भी था। मेरी मुगलों ने अत्याचार किया, ये स्वीकार करना होगा। ये रहती होंगी ये बात पड़ोसी से भी ये बात बोल देंगी कि भाई तू मर रहा है या तू जी रहा है या मैं ज्यादा पी रहा हूँ, मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ोसी से भी ऐसे बोल दोगे आप। 3 तलाक का मतलब होता है, जब हमारे में रूल रेगुलेशन है कि जब आप 3 तलाक लेते हो तो जिस तरीके से आप कबूल करते हो एक प्रोसेस होता है। जब हम कोई भी मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ी होती है तो उसके बीच में हमारे में 6 महीने का गैप होता है। ओके, एक रूल हो गया। कुरान ने हर चीज को रूल रेगुलेशन में बताया है। 6 महीने के गैप के बाद अगर उसको फिर से मिलाया जाता है हस्बैंड वाइफ कि हस्बैंड वाइफ को नहीं मिलाएगा तो उसके पहले हलाला कराएगा। किसने बोला हलाला? किसने बोला हलाला? मैं नहीं मानती। 3 तलाक है। शरिया कानून भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये शरिया का कानून पालन करते हैं। ये दुबई के शेख वहाँ से फोन कर दिया है यहाँ से मौलाना को कि हाँ भैया 3 तलाक, अच्छा दूसरी शादी करनी है, कैसे कर सकते हैं भैया? काम करिए, व्हाट्सएप पे लिख दियो और दूसरी शादी हो जाएगी तेरी। अगर कुरान कहता है, अगर कुरान में हर एक बात का जिक्र है, तुम हगते हो ना, उसका भी जिक्र है। और तुम हगना कौन सी लैंग्वेज है? आप महिला होके इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रही है। हगना मूतना इस तरीके तो ये पुरुष भी नहीं कर। तो ज्यादा इतना बोरिंग डिटेल में जाना नहीं चाहिए। 100 की एक ही बात कहूँगा, मदरसा में पढ़ोगे तो भाई एक सेकंड में एक ही डायलॉग है, सरकार तो वह कबूल करो। इनको बताए जरा, मेरा सर्टिफिकेट दिखाए कि मैं बीए ग्रेजुएट। मतलब ये मान रही है ना मदरसा सही नहीं है, तब ना बता। क्यों मदरसा सही नहीं है? आप ही तो कह रही हैं। मैंने आपको क्यों बुरा लग रहा है अगर कोई आपसे कह रहा है मदरसे में पढ़ के? मैं उसी को मानूंगी। यह वही होगा इस देश का प्रतिनिधि जो इंसान देश को एकजुट करे, किसी भी तरीके प्रकार की नीति को लेके तोड़े ना, चाहे वो देश में हिंदू हो मुस्लिम हो। मुझे पाकिस्तान से घंटा नहीं फर्क। एक सेकंड मेरे को पाकिस्तान से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो खा रहा है नहीं खा रहा है, वो लेट रहा है सो रहा है बैठ रहा है हग रहा है मूत रहा है, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है तो अपने देश से। अगर तुम कंपटीशन करना चाहते हो तो चीन से करो, अमेरिका से करो, जो बड़ी कंट्री है। अगर आपको प्रोटेक्शन में लेके आई। अगर आपको ये लगता है कि देश के हित में जो बेहतर है, जब अंग्रेजों ने पहले शासन किया, किसको दबाया? गरीबों को, जो मजबूर लोग थे। फिर मुगलों ने शासन किया, किसको दबाया? गरीबों को। मुगलों ने गरीबों को नहीं दबाया, मुगलों ने गरीबों को नहीं दबाया। मेरी बात, मुगलों ने अत्याचार किया जो भी था। मुगलों ने अत्याचार किया, ये स्वीकार करना होगा। मैंने एक शब्द में पूरी किताब लिख दी। मैंने कहा कि पाकिस्तान चाहे गू खाए मूत खाए गू पिए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ना। मुझे फर्क पड़ता है तो अपने देश से पड़ता है। मेरे को अगर मेरे देश में अगर मजबूरी महंगाई ये मुद्दा बढ़ता है तो मुझे अपने देश से मतलब है। पाकिस्तान अगर मेरी बहन को अड़ोस पड़ोस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं समझता हूँ जहाँ ये रहती होंगी ये बात पड़ोसी से भी ये बात बोल देंगी कि भाई तू मर रहा है या तू जी रहा है या मैं ज्यादा पी रहा हूँ, मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ोसी से भी ऐसे बोल दोगे आप। और दूसरी बात, रही बात पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कोई विदेश से नहीं है, भारत का बेटा है। वो एक छोटा सा टुकड़ा हमारे से अलग हो गया है और हमारी पूरी कोशिश है। और अगर वो आज सुबह का भूला शाम को अगर वापस आना चाहता है और वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग हमारे से मिलना चाहते हैं और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है तो इस बहन को बोलना चाहिए। 3 तलाक अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। अगर मेरे को फर्क पड़ता है कि अगर मैं चाहती हूँ कि संविधान में ये लिखित रूप से बयान हो चुका है कि हर इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो धार्मिक नहीं, संविधान में कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन संविधान सबसे पहले। यस, ये तो मैं भी मानती हूँ, कि संविधान से बढ़। एक सेकंड, आप
तीन तलाक है। शरिया कानून भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये शरिया का कानून पालन करते हैं। ये दुबई के शेख वहाँ से फोन कर दिया है यहाँ से मौलाना को कि हाँ भैया 3 तलाक, अच्छा दूसरी शादी करनी है, कैसे कर सकते हैं भैया? काम करियो, व्हाट्सएप पे लिख दियो और दूसरी शादी हो जाएगी तेरी। तो आप सीधा सा जवाब दो, 3 तलाक का कानून लाकर मोदी ने अच्छा किया बुरा किया? देखो, अगर जिन लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, अगर इनको लगता है 3 तलाक का पहले मतलब समझे। सीधा जवाब दो, हाँ या ना। आप पहले हाँ या ना बोलो, अच्छा किया नहीं किया, उसके बाद आप डेफिनेशन। अच्छा ठीक है, मैं डेफिनेशन मेरी लोगे ना आप? हाँ लेंगे, पहले हाँ या ना में जवाब दो। तो नहीं आप 3 तलाक लाके बेकार किया। यस। और जो मुस्लिम महिलाएं इस कानून के समर्थन में, वो सब बेकार महिलाएं हैं। अब मैं आपको, आपने कहा था डेफिनेशन लोगे, डेफिनेशन, तो मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ। 3 तलाक का मतलब क्या होता है, मैं आपको कुरान के तरीके से, मैं ऐसा नहीं, बहुत लंबा और 2 मिनट में खत्म करूँ। संदेश आपके माध्यम से जाना भी नहीं चाहिए। हम नहीं भेजेंगे, आप किसी की जबान नहीं रोक पाएंगे, बोलने दो। 3 तलाक का मतलब होता है, जब हमारे में रूल रेगुलेशन है कि जब आप 3 तलाक लेते हो तो जिस तरीके से आप कबूल करते हो एक प्रोसेस होता है। जब हम कोई भी मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ी होती है तो उसके बीच में हमारे में 6 महीने का गैप होता है। ओके, एक रूल हो गया। कुरान ने हर चीज को रूल रेगुलेशन में बताया है। 6 महीने के गैप के बाद अगर उसको फिर से मिलाया जाता है हस्बैंड वाइफ कि हस्बैंड वाइफ को नहीं मिलाया जाता, उसके पहले हलाला कराया जाता। किसने बोला हलाला? किसने बोला हलाला? मैं नहीं मानती। नहीं मानती? आपका शरीयत मानता है? शरीयत? कौन शरीयत? मैं बरेली को नहीं मानती, मैं मजार को नहीं मानती, मैं चौराहे को नहीं मानती। एक दिन आप कह दोगे हम इस्लाम को भी नहीं मानते। मैं इस्लाम को मानती हूँ, कुरान को मानती हूँ, नमाज को मानती हूँ, अल्लाह की और अल्लाह मुल्ला मौलानाओं के फतवाओं को नहीं मानती। फतवा नहीं मानती मैं नहीं मानती? मैं सिर्फ वो मानती हूँ कुरान। जो फतवा नहीं मानता वो मुस्लिम नहीं है, वो तो मौलाना। किसने बोला? मौलाना लोग बोलते हैं। मैं एक आपको सीधा शब्द में बताऊँ, वो तो सही बोलते हैं। जो खतवा मुसलमान होते हैं, अगर वो बोलते हैं कि खतवा नहीं कराते तो मुसलमान नहीं मानते हो। वो खतवा ये तो मानती नहीं है, पता। मैं सिर्फ मानती हूँ कुरान के चलाए हुए रूल को। अगर कुरान कहता है, अगर कुरान में हर एक बात का जिक्र है, तुम हगते हो ना, उसका भी जिक्र है। और तुम हगना कौन सी लैंग्वेज है? आप महिला होके इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रही है। हगना, मूतना, इस तरीके तो ये पुरुष भी नहीं करते। तो मैं तो ज्यादा इतना बोरिंग डिटेल में जाना नहीं चाहिए। शौकिया की बात कहूँगा, मदरसा में पढ़ोगे तो भाई एक सेकंड भाई रुक, एक सेकंड इधर आओ। ये अनभक्ति है ये। मैं मदरसे में पढ़ी हूँ। इसने बोला मैं मदरसे में पढ़ी हूँ। मैं बीए ग्रेजुएट हूँ, नर्सिंग में फर्स्ट ईयर चल रही हूँ, MBBS कर रही हूँ। ये एक बात और, अगर अब देखो बोलने नहीं देंगे। चोर मचाए शोर। मैंने अपशब्द कहा, मैंने बुरा भला कहा। सलाम किसको किया जाता है? जो सलाम करने लायक हो, जो तेज हो, जो छा जाए। तो मेरे नजरों में फिलहाल आप छा गए। और आपको आपके बीच में कोई बोला 3 इडियट में एक ही डायलॉग है, सरकार तोहफा कबूल करो। बात सुने। नहीं आप नहीं जाएंगे। इन्होंने मेरे को बोला मदरसा छाप। इनको बताया जरा, मेरा सर्टिफिकेट दिखाए कि मैं बीए ग्रेजुएट। मतलब ये मान रही है ना मदरसा सही नहीं है, तब ना बता। क्यों मदरसा सही नहीं है? आप भी तो कह रही हैं। मैंने आपको क्यों बुरा लग रहा है अगर कोई आपसे कह रहा है मदरसे में पढ़ के? मेरी बात सुने। मदरसा मेरे बोलो। नहीं वही बोला मैंने। इसने क्या बोला कि मदरसा छाप। इसको क्या पता कि सबसे ज्यादा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा APJ अब्दुल कलाम है ना साइंस के मामले में। अगर APJ अब्दुल कलाम मदरसा, उसने तो कुरान भी पढ़ी है, तो उसको क्यों मदरसा छाप को बोला? कहाँ जा रहा है? मदरसा छाप होते कौन है? मदरसे में क्या होता है ना, थोड़ा सा आजकल धार्मिक शिक्षाएं वहाँ की दी जा रही है बच्चों को। एक अभी दी जा रही है, देश में दी जा रही है। देश में तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ? और तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं अपने ही देश की तो बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की थोड़ी करूंगा। यही की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात करते हो, आप पाकिस्तान की बात पर मैं हिंदू हूँ तो पाकिस्तान की क्यों करूंगा? बड़ी खत्म आदमी है तो। वोट ही इसी नाम पे देते हो। क्या? आप वोट ही इसी लॉजिक पे देते हो। अच्छा, आप किस लॉजिक पे वोट देते हो? आप किस लॉजिक पे? आप बताओ ना, किस लॉजिक पे वोट? आपने मोदी जी को देश का विकास हो,
मैं तो सोचा था देश का विकास हो, इसलिए मैंने वोट। मोदी जी ने विकास किया, वोट देते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई विकास कर रहे हैं तो वोट नहीं दो। आपने क्या एक मैंने न्यूज चैनल देखा था, उसमें कहा था 2014 के बाद हम लोग कपड़ा पहने, 2014 से पहले क्या हम नंगा नाचते थे? उससे पहले हम लोगों ने इसने कहा 2014। हाँ इस गा सकती हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ इनको कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के किसी और टॉपिक पे भी बोले कि कुछ हम लोग की भी नॉलेज बढ़े। खाली इन लोग से खाली मुस्लिम को दबा दिया, कहीं उठा दिया। हमने तो इलेक्शन पे पूछा था, ये बीच में ठीक है, इलेक्शन पे मैं बात करती हूँ। इलेक्शन पे मैं इलेक्शन में अगर मैं जिताऊंगी तो जो भारत को एकजुट करे। कौन है आपका विकल्प? विकल्प कौन है? यस पहले डाउट, विकल्प कौन है? हाँ जी, विकल्प कौन है? मेरा विकल्प अगर मेरी तरफ से विकल्प माना जाए, अगर केजरीवाल खड़े होते हैं, अगर भ्रष्ट का नाम ले लिया इन्होंने, भ्रष्ट का नाम ले लिया, भ्रष्टाचारी का। देखिए वो आदमी सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया 18 डिपार्टमेंट थे जिसके अंदर वो अंदर देखिए ये सारे जो है भ्रष्टाचार लेके आए थे। जल लोकपाल बिल आया, जल लोकपाल बिल नहीं, क्या है अपने गुरु के सीढ़ी बना करके चल दिया, ये गुरु को ही हटा दिया। और आप देखिए ना जितने भी सारे अपने आप को खत्म कर दिया उन्होंने, जो उनके अभी तो नहीं, एक सवाल, अभी तो दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है, फिर तो भारत की सरकार जेल से चलेगी। अब अगर इसके अलावा कोई ना बोले तो मैं बोलूं, ठीक है? मेरी बात आपने बोला कि जो दिल्ली की जो राजनेता है वो जेल से चल रहे हैं, तो क्या अमित शाह क्या फूलों पे बैठे हुए थे? अभी तो नहीं है ना, छूट गए ना। वही तो वर्तमान में जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचारी, उसी को मान में एक बात बताए, केस का तो गांधी जी भी गए। मेरी बात तो सुनो, जब तक कोई दलील उसके खिलाफ पुलिस केजरीवाल के पेज, मेरी बात तो सुनो। 12%, 212% क्यों हुआ? आपने पूछा क्या? मैं तो मुद्दा भी भूल जाती हूँ। आपने बोला कि जो केजरीवाल है, तो केजरीवाल का जब तक कोई भी प्रूफ, पुख्ता प्रूफ ना मिल जाए या पूरा वो जेल में अंदर सड़े ना, तो तक मैं उसे एक बात, सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल के अंदर है, और कैसा पुख्ता प्रूफ होता है? 9 महीने जेल में आदमी कब तक रहता है? वो क्या बोलते, कोर्ट ने क्या बोला है? 9 महीने तक जेल में चल रहा है ना मुकदमा, जेल में बंद है ना, जमानत नहीं मिल रही, मतलब मुजरिम साबित हो गए जब ना जेल के अंदर है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब है ऐसा तक बर्थडे केक ना कटे ना, जन्मदिन का केक ना कटे, तब तक वो जन्मदिन नहीं माना जाएगा। तो ये केक बर्थडे केक काटना जरूरी है। यस सर, मैं इनकी बात से बिल्कुल साबित। क्यों लाना चाहती, मतलब उन्होंने क्या क्या किया है अच्छा काम? केजरीवाल को इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जिस पहली बात है ना, हिंदू मुस्लिम नहीं करता, सबसे पहली बात उसने वो देखिए हम जानते हैं हम हिंदू है वो मुस्लिम है, आपको जो करना है हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर जगह। पहला वो जो है बड़ा वाला न्यूज चैनल वहाँ भी हिंदू मुस्लिम है, आज में तो मुस्लिम यहाँ भी होगा। मैं सिर्फ इसलिए मुद्दे की बात कोई नहीं करेगा। मैं केजरीवाल को इसे रोजगार की बात करने के लिए नहीं करेंगे वो। मैं केजरीवाल को रोजगार की बात आप कीजिए ना, कीजिए। बेरोजगार खड़ा हुआ हूँ, जॉब दिलवाइए मुझे। हिंदू नाम है, मेरा नाम अजीम है। आप क्या दिक्कत है? जॉब नहीं मिली हुई है। क्या पढ़ाई ग्रेजुएट कर चुका हूँ, MBA कर रहा हूँ। ग्रेजुएट का 1000 से MBA कर रहे हो ना? कर रहा हूँ मैं। उसके साथ पकौड़ा बेचूंगा वो बेरोजगार। आप पहले बताइए, आप मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया वाले, ये बताइए। देश के मुद्दे की बात कीजिए। बताओ आप अच्छा हर जगह रोजगार की बात करो ना, गोदी मीडिया। अरे गोदी मीडिया अच्छा गोदी, आप मुझे पैसे दो। हर जगह हिंदू मुस्लिम हो, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम। नहीं मतलब एक आप ही सही हो। मैडम ने एक मिनट जस्ट मिनट यार, तुम कर रहे हो, आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, आप लोगों ने किया हुआ है। तुम कर रहे हो। ये बताइए, मैडम ने बोला मदरसे पे बात, मदरसे पे मैडम ने बोला मदरसा छाप क्या होता है? मदरसा छाप ये होता है कि योगी और मोदी से पहले मदरसों में क्या निकलता था, मैडम से पूछिए, मैडम जवाब दीजिए। आपने मदरसे की एक मिनट अंकल, मदरसे में मोदी योगी से पहले मदरसों में क्या निकलता था? तलवारें, बम, स्टैंड गन। अब वो दुकानें बंद हो गई हैं।